नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म की समस्त जानकारियों के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास हमारी शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म कौन सा? बौद्ध धर्म। अगर बात करें दोस्तों बौद्ध धर्म की, तो इसकी स्थापना छठी शताब्दी में की गई थी। और छठी शताब्दी में जब बौद्ध धर्म की स्थापना की जाती है तो किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो महात्मा बुद्ध के द्वारा किस धर्म की स्थापना की जाती है? तो बौद्ध धर्म की स्थापना की जाती है। बौद्ध धर्म की क्या की जाती है दोस्तों? स्थापना की जाती है। अगर बात करें दोस्तों, ऐसा कौन सा कारण था कि बौद्ध धर्म की स्थापना करनी पड़ी? कारण क्या था? तो कारण था दोस्तों, जो समाज में फैली अखंडता, जो अंधविश्वास था, पाखंडता थी, जो ब्राह्मणवादी विचारधाराएं थी, जिससे शूद्र वर्ग प्लस महिला वर्ग इन दोनों का दोस्तों उनसे क्या हो रहा था? शोषण हो रहा था। क्या हो रहा था? शोषण हो रहा था। और उसी शोषण की वजह से अब ये शूद्र और महिला वर्ग ऐसे समाज की कल्पना करते हैं, सोचते हैं कि क्या कभी हमें भी कोई समानता की भावना से देखेगा? क्या हमारे साथ समानतापूर्वक व्यवहार किया जाएगा? सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, हर प्रकार से अगर देखा जाए दोस्तों, तो उसी टाइम ये धीरे धीरे करके अगर बात करें, ये जो कारण, जो शूद्र वर्ग और महिला वर्ग का जो शोषण हो रहा था ना, ये उत्तर वैदिक काल से लेकर से लेकर दोस्तों ये कब तक की बात हो रही है? छठी शताब्दी की बात हो रही है। छठी शताब्दी की बात हो रही है। और छठी शताब्दी के दौरान में दो धर्मों का उदय देखने को मिला दोस्तों। एक तो आप लोगों ने देखा कल की क्लास में जैन धर्म, और दूसरा आप लोगों ने देखा दोस्तों बौद्ध धर्म। कौन सा देखा? बौद्ध धर्म। जो बौद्ध धर्म है वो हमारा आज का टॉपिक है, और जैन धर्म हम लोगों ने कल विस्तार पूर्वक उस पर चर्चा कर ली है। तो आज हम बात कर रहे हैं हमारा जो बौद्ध धर्म है उसके बारे में। अगर बात करें दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में, तो नेक्स्ट हमारा शुरू होता है। देखिए, बौद्ध धर्म का जो प्रारंभ है दोस्तों, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया किसके द्वारा किया गया है? महात्मा बुद्ध के द्वारा किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा जैन धर्म, कि जैन धर्म का संस्थापक कौन है? जैन धर्म का संस्थापक है कौन है? तो आप क्या कहेंगे कि इसका संस्थापक है ऋषभदेव। कौन है दोस्तों? ऋषभदेव के द्वारा जैन धर्म की स्थापना की जाती है। और आप लोगों ने बात की है कि जैन धर्म, जो कल हम लोगों ने देखा कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक है। वास्तविक संस्थापक है किसे कहा जाता है? तो वास्तविक संस्थापक की अगर बात करें तो वो थे आपके महावीर स्वामी। कौन थे दोस्तों? महावीर स्वामी। यानी जैन धर्म में आप लोगों ने 24 तीर्थंकरों के बारे में चर्चा की थी। और उस प्रकार दोस्तों बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें केवल महात्मा बुद्ध ही है। कौन है दोस्तों? महात्मा बुद्ध है। अगर बात करें दोस्तों महात्मा बुद्ध के द्वारा जो बौद्ध धर्म की स्थापना की जाती है, तो महात्मा बुद्ध कौन थे? इनके माता पिता कौन थे? इनका जीवन किन किन प्रकार की कठिनाइयों से सामना किया, उन सारी चीजों पर विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है दोस्तों कि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो बचपन में महात्मा बुद्ध को सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। किस नाम से दोस्तों? सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध का जो बचपन में नाम सिद्धार्थ आया, यानी हम कह सकते हैं कि सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व में 563 ईसा पूर्व में कहां पर हुआ था दोस्तों? नेपाल में हुआ था। और नेपाल के अंदर में भी कहां दोस्तों? लुम्बिनी नामक स्थान पर। अगर लुम्बिनी में भी और स्थान आपसे पूछ लिया जाए, कई बार लुम्बिनी ना देकर प्रॉपर स्थान की बात होती है, तो कपिलवस्तु नामक जगह पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। अगर बात की जाए दोस्तों महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था दोस्तों सुधोधन। क्या नाम था? सुधोधन। ये एक जात्रक कुल से संबंध, ये जो थे, मतलब महात्मा बुद्ध के जो पिता थे, जो सुधोधन है, ये जात्रक कुल से नहीं बल्कि दोस्तों शाक्य गण से संबंध रखते थे। यानी ये शाक्य गण के क्या थे? प्रमुख थे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अगला
महात्मा बुद्ध की अगर आपसे माता के बारे में पूछ लिया जाए कि महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था, तो माता थी महामाया। महामाया। अगर बात की जाए दोस्तों महामाया को, मतलब महात्मा बुद्ध से रिलेटेड एक कहानी है, एक प्रथा है, कई जगह देखने को आपको मिली भी होगी कि महात्मा बुद्ध की जो माता है महामाया, इनको एक सपना आया था कि इनके कोख में जो बच्चा है वो मतलब बड़ा होकर सन्यासी या फिर एक बहुत ही शक्तिशाली राजा बनेगा, ये इनको सपना आया। लेकिन तब जब इनको पुत्र की प्राप्ति होती है, सिद्धार्थ का जन्म होता है, तो इनके सामने जो सपना था वो सपना इन्होंने किसी ऋषि मुनि के सामने चर्चा की है उस सपने के बारे में, और उनके द्वारा बताया गया कि जो ये आपका बच्चा सिद्धार्थ है, ये या तो बड़ा होकर राजा बनेगा, सन्यासी बनेगा, ये दोनों आपका मतलब सपना जो आपको आया ना ये सच है। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा राजा ही बने तो कभी भी इसे किसी भी प्रकार का दुख का अनुभव नहीं होना चाहिए। इसको हर प्रकार की सुविधाओं से संपन्न बनाइए ताकि ये कभी भी सन्यास या सन्यासी की तरफ, सन्यास की धारणा इसके मन में प्रकट ना हो। तो वही किया गया था कि बचपन से ही सिद्धार्थ को हर प्रकार की सुविधा, विशेष प्रकार का महल, हर प्रकार के संसाधन संपन्न से इनको मतलब दिए गए थे। लेकिन फिर भी दोस्तों ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि महात्मा जो बुद्ध है, इनको सन्यास की तरफ जाना पड़ा। वो समझेंगे आगे। अभी आप इतना समझिए कि जो महात्मा बुद्ध है, इनकी माता का नाम महामाया था, लेकिन महामाया ने जब महात्मा बुद्ध या सिद्धार्थ को जन्म दे दिया था, उस जन्म के ठीक 7 दिन के बाद महामाया की मृत्यु हो जाती है। उनका कारण यह माना जाता है कि जो महामाया थी उनको इस बार का डर था कि कहीं ना कहीं उनका बच्चा क्या बनेगा, सन्यासी बनेगा। इसी सदमे से उनकी मृत्यु हो जाती है। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो जो इनके मतलब महात्मा बुद्ध के जो पिता थे सुधोधन, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वो सिद्धार्थ का पालन पोषण कैसे करेंगे, क्योंकि उनकी माता की तो मृत्यु हो चुकी थी। तो उसी समय क्या किया, सुधोधन के द्वारा इनके मतलब जो पत्नी थी महामाया, इनकी एक बहन थी दोस्तों। क्या थी इनकी? महामाया की एक बहन थी जिसका नाम था, क्या था, गौतमी के नाम से जानी जाती है। यानी उनका पूरा नाम है प्रजापति गौतमी, जो कि एक प्रकार से सिद्धार्थ की मौसी थी। उसी के साथ सुधोधन ने शादी कर ली ताकि जो सिद्धार्थ है इसका पालन पोषण किया जा सके, क्योंकि इसकी माता की मृत्यु हो चुकी थी। अब क्वेश्चन यह बनता है कि महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ को जन्म देने वाली कौन थी? तो महामाया। लेकिन अगर सिद्धार्थ का पालन पोषण करने वाली आपसे पूछ लिया जाए तो प्रजापति गौतमी, यानी गौतमी इनकी क्या थी? मौसी थी। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि सिद्धार्थ की जो सौतेली मां है उनका नाम क्या है? गौतमी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जब सिद्धार्थ से संबंधित भविष्यवाणी हुई कि वो या तो सन्यासी बनेगा या राजा बनेगा, तो इसे डर से सुधोधन ने इनका विवाह कर दिया था ताकि ये किसी भी प्रकार से सन्यास की तरफ ना जाए, बल्कि वो राजा ही बने बड़े होकर। तो इसलिए 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ की शादी किसके साथ कर दी गई दोस्तों? यशोधरा के साथ शादी कर दी गई। अब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है बहुत बार कि सिद्धार्थ का विवाह कितने वर्ष की आयु में हुआ था? तो 16 वर्ष की आयु में। और शादी के बाद यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिस पुत्र का नाम था दोस्तों राहुल। क्या नाम था दोस्तों? राहुल। नेक्स्ट बात करते हैं आगे की अगर बात करें दोस्तों, जो सिद्धार्थ है यानी जो गौतम बुद्ध है, जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तब इनको एक नाम से जाना जाएगा, एशिया का ज्योतिपुंज। यानी क्वेश्चन पूछा जाता है एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, सिद्धार्थ को एक दिन उनके मन में ऐसा भावना आई कि वो भ्रमण करें, मतलब वो 4 दीवारी के अंदर में ही रहते थे, उनको कभी भी घर से बाहर नहीं जाने दिया गया। इसका कारण यह था उनके बचपन में हुई भविष्यवाणी कि वो या तो सन्यासी बनेगा या सबसे बड़ा राजा बनेगा। तो कोई भी पिता हो
हो माता हो, उनको सबसे बड़ी फिक्र यही थी कि उनकी एक ही संतान है, अगर वो ही संन्यास की तरफ चली जाएगी तो उनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा। इसी कारण सिद्धार्थ का 16 वर्ष की उम्र में विवाह कर दिया गया। विवाह करने के बाद जब उनकी इच्छा हुई कि वो अब भ्रमण करने के लिए महल से बाहर जाएं, और यह बात जब सुधोधन को पता चली तो सुधोधन ने सोचा कि अब तो इसकी शादी हो चुकी है तो संन्यास की तरफ तो ये जाएगा ही नहीं, तो इसीलिए सिद्धार्थ को महल से बाहर जाने दिया गया। जब वो महल से बाहर गए तो उनके जीवन के ऊपर 4 दृश्य ऐसे हावी हुए जिसका परिणाम ये निकला दोस्तों कि वो संन्यास की तरफ ही अंतिम में चले ही गए। पहला जो दृश्य उन्होंने देखा भ्रमण करते समय, तो एक बूढ़ा आदमी देखा, तो उन्होंने अपने महल के अंदर में ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी कर्मचारी नहीं था वहां पर, कोई भी काम करने वाला जो कि शरीर से वृद्ध हो, मतलब उसका शरीर बुढ़ापा, मतलब एक बूढ़े आदमी को आपने देखा होगा कि उसकी दशा कैसी होती है, वैसी दशा वाला व्यक्ति पहली बार जब देखा सिद्धार्थ ने तो उनको अचंभा हुआ कि क्या कोई मानव ऐसा भी होता है। तो जो उनका सारथी था उन्होंने कहा कि एक उम्र के बाद इंसान का शरीर ढल जाता है, तो एक समय आएगा जब आप भी इसी अवस्था से होकर गुजरोगे। दूसरा दृश्य इन्होंने देखा एक बीमार आदमी को, वो बीमार आदमी अपनी पीड़ा से रोए जा रहा था। तो जब सिद्धार्थ ने उनको देखा तो उन्होंने जीवन में पहली बार किसी व्यक्ति को रोते हुए देखा। अपने शरीर में जो बीमारी थी उस कष्ट को सहन नहीं कर पा रहा था वो व्यक्ति, तो रोते हुए देखा। तो उस सिद्धार्थ के द्वारा पूछा गया सारथी से कि ये क्या है। बोले इस व्यक्ति को अपने शरीर में पीड़ा है और वो पीड़ा इससे सहन नहीं हो पा रही है। तो बोला फिर ये मतलब इस प्रकार से, मतलब उस दृश्य को देखकर जो बीमार व्यक्ति था उसको देखकर थोड़ा ज्यादा और दुखी हुए सिद्धार्थ। अब वो फिर आगे बढ़े। जब आगे बढ़े दोस्तों तो तीसरा दृश्य उन्होंने देखा शव को। अब आपने देखा होगा जब कोई शव या कोई अर्थी जाते हैं तो उसके पीछे भी रोते हुए जाते हैं लोग, ठीक है। तो सिद्धार्थ ने पहली बार किसी इंसान को 4 कंधों पर लेटा हुआ देखा। बोले यो के सिस्टम। तो उसने पूछा तो उसको बताया गया कि जब कोई इंसान अपना जीवन व्यतीत कर लेता है, यानी जन्म, अगर किसी इंसान का जन्म होता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तो यह व्यक्ति आज इस संसार को छोड़कर चला गया है। अब कोई मरा है तो उसके पीछे रोएंगे। तो बोला अब ये क्यों रो रहे हैं। बोले ये इसके अपने हैं जो अभी तो ये रो रहे हैं और बाद में चलकर इसके खर्च की तारीख, हलवाई कौन सा करना है, सारे सामान की व्यवस्था को देखेंगे। मतलब जिंदा जी ही इंसान की कदर है, मरने के बाद उसकी कोई अहमियत नहीं होती। यही बात थी उस टाइम, तो उससे ज्यादा हावी हुआ। अब चौथा दृश्य जो अंतिम दृश्य देखा उसने, वो देखे सन्यासी का। तो वो एक सन्यासी देखा जो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और अपनी तपस्या में लीन है। तो सिद्धार्थ ने अपने सारथी से पूछा ये क्या है। बोला ये व्यक्ति को समाज से कोई लेना देना नहीं है, ये भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता है। कोई इसे अगर भिक्षा दे दे तो भी खुश और ना दे तो भी खुश। इसे किसी प्रकार का मोह और माया से, ये बंधन से मुक्त है। तो बोला फिर जीवन तो ये सबसे बेस्ट है। मतलब महात्मा बुद्ध को से जो सन्यासी वाला जीवन था ये अच्छा लगा, जो समाज से ऊपर था। इसी वजह से जब वो महल में वापस आए भ्रमण करके तो उन्होंने अपनी इच्छा अपने पिता से बताया कि मैं अब सन्यास लूंगा। तो अब सुधोधन के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि अब इनका वंश को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। अब हुआ क्या दोस्तों, इन चारों दृश्यों की वजह से ही वो जब अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को उन्होंने बताया कि मैं अब संन्यास लेना चाहता हूं, पिता को बताया कि मैं संन्यास लेना चाहता हूं, तो हर कोई उनको महल से बाहर जाने के लिए उसके ऊपर पाबंदी लग जाती है और उनकी ध्यान रखी जाती है विशेष तौर पे कि कहीं ना कहीं वो महल को छोड़कर चले ना जाए। इसी कारण सिद्धार्थ ने एक दिन आधी रात को उठकर और वो चोरी छुपे छुपकर वहां से भाग जाते हैं महल से। और जब
जब वो महल से भागे तो करीबन उनकी उम्र कितनी थी दोस्तों? 29 वर्ष की उम्र हो चुकी थी। 29 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ सत्य की खोज के लिए निकल चुके थे। और जब निकलते 29 साल की उम्र में, तो उस टाइम वो जिस घोड़े की सहायता से या जिस घोड़े के साथ वो गए थे, उस घोड़े का नाम पूछा जाता है दोस्तों, क्या था? कत्थक है। और उस घोड़े को चलाने वाला या उस रथ को जो चलाने वाला जो चालक था यानी सारथी था, उसका नाम भी पूछा जाता है दोस्तों, उसका नाम था चन्ना। क्या नाम था? चन्ना। तो घोड़े का नाम कत्थक और सारथी का नाम था चन्ना। इन दोनों के साथ उनकी अंतिम यात्रा थी जब वो घर से निकले थे। अब घर से निकलने के बाद वो सत्य की खोज में गए, उन्होंने कठोर तपस्या की। और अब कई बार क्या है दोस्तों, एग्जामिनर आपसे ना उनके घर त्यागने वाली घटना पूछ लेता है कि हम तो हमारी शॉर्टकट भाषा में कहते हैं कि घर छोड़ के चला गया, लेकिन घर छोड़ के जाने वाली घटना को इस बौद्ध धर्म में महाविष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए दोस्तों, जब सिद्धार्थ घर छोड़कर निकले थे, इस घटना को महाविष्क्रमण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, इन्होंने जब ये घर से निकले तो इन्हें सत्य की खोज करनी थी, और सत्य की खोज के लिए कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति की इन्हें तलाश थी जो इनका मार्गदर्शन करे। और मार्गदर्शन के लिए इन्होंने अपना जो प्रथम गुरु बनाया था, वो किसको बनाया था दोस्तों? अलार कलाम को। अलार कलाम को इन्होंने अपना प्रथम गुरु बनाया। और इनके अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन सीखा। क्या सीखा दोस्तों? सांख्य दर्शन सीखा। अब सांख्य दर्शन देखिएगा, अगर हम किसी से कुछ सीखते हैं, अगर उस सीखने से अगर हम संतुष्ट हो जाते हैं तो वो हमारे लिए बेस्ट है। लेकिन सिद्धार्थ जिस ज्ञान, जिस सत्य की खोज में निकला था, वो सत्य उनको कौन नहीं दिला पाया? अलार कलाम नहीं दिला पाया। मतलब अलार कलाम की शिक्षा से सिद्धार्थ संतुष्ट नहीं था। लेकिन आपसे यह पूछा जाएगा कि अलार कलाम से सिद्धार्थ ने जो शिक्षा ग्रहण की थी वो कौन सी शिक्षा थी? सांख्य दर्शन की शिक्षा थी। आगे चलकर आपको पता लगेगा कि ज्यादातर महात्मा बुद्ध के जो सिद्धांत होंगे, जो उनके विचार होंगे, वो इसी ग्रंथ से आधारित होंगे। दूसरा दोस्तों, जब ये और आगे निकले तो दूसरे नंबर पर इन्होंने जो गुरु बनाया वो रुद्रक राम को बनाया। रुद्रक राम को उन्होंने अपना दूसरा गुरु बनाया था। अब रुद्रक राम के पास जब वो ज्ञान के लिए गए तो उन्हें पता लगा कि रुद्रक राम भी वो व्यक्ति नहीं है जिस ज्ञान की खोज के लिए वो निकले हैं, वो ज्ञान रुद्रक राम भी नहीं दे सकते। लेकिन एक फायदा हुआ रुद्रक राम से। रुद्रक राम से जो शिक्षा ग्रहण की तो सिद्धार्थ ने योग कैसे किया जाता है यानी योग दर्शन के बारे में सीखा था। और आगे चलकर इनके जीवन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो योगदान रहेगा वो इस योग दर्शन का ही रहेगा दोस्तों। इन्होंने जो तप किया था वो योग और साधना से ही किया था। तो इसीलिए दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि सिद्धार्थ को मार्ग दिखाने वाले पहले गुरु का नाम अगर आपसे पूछा जाए अलार कलाम, और दूसरे गुरु के बारे में आपसे पूछा जाए दोस्तों तो रुद्रक राम। लेकिन अगर यह पूछ ले अलार कलाम से कौन सी शिक्षा ग्रहण की थी? सांख्य दर्शन की। और अगर बात यह पूछ ली जाए कि रुद्रक राम से कौन सी शिक्षा ग्रहण की गई है तो उनसे योग दर्शन की शिक्षा ग्रहण की गई है। अब वो और आगे बढ़े, जब और आगे बढ़े तो उन्होंने क्या किया, उन्हें 5 ब्राह्मण मिले और उन 5 ब्राह्मणों से सिद्धार्थ ने पूछा कि आप कहां जा रहे हो? तो उन 5 ब्राह्मणों ने कहा कि हम भी सत्य की खोज में, ज्ञान की प्राप्ति में निकले हुए हैं और हमें काफी समय हो चुका है। तो सिद्धार्थ भी उसी रास्ते पे जा रहे थे। तो सारे के सारे एक साथ हो जाते हैं, मतलब 5 ब्राह्मण वो प्लस सिद्धार्थ एक साथ मिलकर सत्य की खोज के अंदर में चलते हैं। वो पहुंच जाते हैं सारनाथ में, और सारनाथ में मर्गदाब नाम का एक वन है दोस्तों। मर्गदाब नाम का एक वन है। उस वन में जाकर उन्होंने करीबन 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी उन 5 ब्राह्मणों के साथ मिलकर। लेकिन जब वो तपस्या कर रहे थे दोस्तों तो उसी टाइम वहां पर एक महिला थी जो अपने बच्चे को एक बात कह रही थी, क्या कि वीणा को इतना न खींचो कि वो टूट जाए, और वीणा को इतना
कम भी न खींचो कि वह बजे ही नहीं। मतलब इस बात को सुनकर सिद्धार्थ अधिक प्रभावित हुए। क्यों दोस्तों? क्योंकि वो करीबन 6 सालों से लगातार कठोर तपस्या में लीन थे, और तभी अचानक से एक महिला अपने बच्चे को डांट रही थी, और वो महिला अपने बच्चे को कह रही थी कि आप, मतलब वो बच्चा वीणा बजा रहा था और वो बज नहीं रही थी, तो इसीलिए उसकी माता ने कहा उस बच्चे को कि इस वीणा को इतना मत खींचो कि ये बजे ही नहीं, और इस वीणा को इतना कम भी ना खींचो कि ये वैसे भी ना बजे। तो इसी बात से वो समझ जाते हैं सिद्धार्थ कि ज्ञान या सत्य की खोज करने के लिए शरीर को इतना कष्ट देना अनिवार्य नहीं है जितना मैं सोच रहा हूं। तो इसीलिए वो वहां सारनाथ से, मतलब उस जगह से खड़े होकर, यानी मर्गदाब नाम का जो वन था वहां पर वो तप कर रहे थे, और उसी तप में वो स्थान कहां था? गया। और गया से वो कहां चले गए? उर्वेला, सॉरी, जो मर्गदाब नाम का वन था ना दोस्तों, वो गया में नहीं सारनाथ में था। और सारनाथ से वो उठकर वो अगला जो स्थान जहां वो गए, वो स्थान का नाम है गया। ये बिहार का जिला है, और इसी गया नामक जिले के अंदर में स्थान है उर्वेला। उर्वेला स्थान ना होकर गया के चारों ओर की पहाड़ियां है दोस्तों। गया मतलब ये एक गांव है, इसी के चारों ओर क्या है? पहाड़ियां हैं, और उन चारों ओर की जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों का नाम है उर्वेला की पहाड़ी। और उसी उर्वेला की पहाड़ी के साथ में एक नदी निकलती है, साथ में एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है निरंजना नदी। कौन सा नाम है दोस्तों? निरंजना नदी। निरंजना नदी को ही दोस्तों फल्गु नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? फल्गु नदी कहते हैं। तो स्थान अगर पूछ लिया जाए जहां पर इन्होंने अंतिम बार तपस्या की थी, वो था दोस्तों उर्वेला, जो कहां पर पड़ता है? गया में पड़ता है। उस स्थान जो गया नामक स्थान है, उसके चारों ओर उर्वेला की पहाड़ी है, और उसी पहाड़ी से एक नदी निकलती है दोस्तों, जिसका नाम है निरंजना। निरंजना नदी को ही फल्गु नदी कहते हैं। और उसी फल्गु नदी के तट के ऊपर एक वृक्ष है, जो किस चीज का वृक्ष है दोस्तों? पीपल वृक्ष है। उसी पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। करीबन 6 वर्ष पूरे होने में दोस्तों, 6 वर्ष पूरे होने के अंदर कम से कम 6 ही दिन या 10 दिन, कई जगह मिलता है 10 दिन, इतने ही दिन बाकी थे, और इतने दिन इन्होंने तपस्या की थी उस पीपल वृक्ष के नीचे। और वो दिन था वैसाखी का। इसीलिए वैसाखी यानी अप्रैल माह के अंदर में जो पूर्णिमा आती है, उसी पूर्णिमा को कहा जाता है बुद्ध पूर्णिमा। क्या कहा जाता है दोस्तों? बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। यानी बुद्ध पूर्णिमा अपने आप में फेमस है। बुद्ध का जन्म भी बुद्ध पूर्णिमा को हुआ, उनको ज्ञान की प्राप्ति भी बुद्ध पूर्णिमा को हुई, और उनकी मृत्यु भी पूर्णिमा को ही हुई। इसीलिए वो पूर्णिमा क्या कहलाने लगी दोस्तों? बुद्ध पूर्णिमा कहलाने लगी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, यानी सीधी सी बात है, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि सिद्धार्थ ने कितने वर्ष तक तपस्या की थी ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो 6 वर्ष। जिस प्रकार महावीर स्वामी ने कितने वर्ष तक की थी? 12 वर्ष, और इन्होंने 6 वर्ष तक। जब इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है ना दोस्तों, तो जिस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, वो वृक्ष क्या कहलाया? महाबोधि वृक्ष। क्या कहलाया दोस्तों? महाबोधि वृक्ष कहलाया। और जिस स्थान पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, वो स्थान क्या कहलाया दोस्तों? बोध गया। क्या कहलाया? बोध गया कहलाया। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद किसको दोस्तों? सिद्धार्थ को जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो क्या कहलाए? महात्मा बुद्ध कहलाए। तो आपसे पूछा जाएगा महात्मा बुद्ध उनका नाम कब पड़ा दोस्तों? जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। नेक्स्ट, बुद्ध का अगर आपसे शाब्दिक अर्थ पूछ ले कि बुद्ध नाम का जो ये शब्द है दोस्तों, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है दोस्तों ज्ञान प्राप्त करना। क्या है दोस्तों? ज्ञान प्राप्त करना। किसका अर्थ है? बुद्ध शब्द का। पहला उपदेश
पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने जो दिया था दोस्तों, वो कहां दिया था? सारनाथ में। कहां दिया था दोस्तों? पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। और उसी उपदेश को, किस उपदेश को दोस्तों? जो पहला उपदेश है, उसी उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। और जो पहला उपदेश जिसे आप धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं, ये जो सारनाथ में दिया गया था, ये उन 5 ब्राह्मणों को दिया गया था दोस्तों, जो शुरुआत में इनके मित्र थे। क्या थे? मित्र थे। किसके मित्र? जब सिद्धार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकले तो इन्हें रास्ते में 5 ब्राह्मण मिले थे, और उन्हीं 5 ब्राह्मणों के साथ मिलकर ये मृगदाब नामक जो वन था सारनाथ में, वहीं पर इन्होंने करीबन 6 वर्ष पूरे होने में 8-10 दिन जब बाकी थे, तो उन्होंने मृगदाब वन में ही तपस्या की थी उन मित्रों के साथ। लेकिन जब उस महिला ने अपने बच्चे को यह कहा कि वीणा को इतना मत खींचो कि वो टूट जाए, और वीणा को इतना मत ढीला छोड़ो कि वो बजे ही ना, इसी बात को सुनकर वो उस जो सारनाथ वाला स्थान मृगदाब नाम का जो वन था, उसे छोड़कर वो कहां गए थे? वो गए थे गया नामक जिला में, जहां उर्वेला नाम की पहाड़ी है, पीपल वृक्ष है और निरंजना नदी बहती है। वहां पर उन्होंने अकेले तप किया था, और वो 5 ब्राह्मण उस समय कहां पर रहे? सारनाथ में मृगदाब नाम का जो वन था वहीं पर थे। और जब सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो वापस उन अपने दोस्तों के पास जाते हैं और उन्हें कहा कि मैंने तो ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो उनके ज्ञान को जानने के लिए जब उन्होंने पहली बार अपने वचन रखे थे अपने 5 मित्रों को, उसे ही प्रथम उपदेश के नाम से या धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, जो कि अपने मित्रों को दिया गया था। नेक्स्ट इसी में अगर बात करें दोस्तों, जो सारनाथ में, जो सारनाथ जगह है, वहां पर एक स्तंभ है। मौर्य काल के अंदर में एक स्तंभ बना हुआ है, जिस स्तंभ का नाम है सिंह स्तंभ। क्या नाम है दोस्तों? सिंह स्तंभ। इस सिंह स्तंभ के नीचे एक नाम लिखा हुआ है धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन। यानी यह बात सच है कि पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया है। यह बात का वर्णन हमें सिंह स्तंभ, जो कहां पर है दोस्तों? सारनाथ में है, उस स्तंभ के ऊपर लिखा गया है कि धर्म चक्र परिवर्तन नाम की जो है यह पहला उपदेश के नाम से जाना जाता है, जो कि यह सारनाथ में दिया गया था, और उन 5 ब्राह्मणों के नाम उसी स्तंभ के नीचे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अगला हमारा पॉइंट है कि अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक उपदेश कहां दिए गए, जैसे पहला उपदेश तो कहां दिया गया, आप बता सकते हो कि सारनाथ में दिया गया। कहां दिया गया था? सारनाथ में दिया गया। लेकिन आपसे पहला नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है सर्वाधिक उपदेश कहां दिए गए थे। तो सर्वाधिक उपदेश कहां दिए गए थे दोस्तों? श्रावस्ती में। कहां दिए गए थे? श्रावस्ती में। तो सर्वाधिक श्रावस्ती में, और पहला उपदेश सारनाथ में। अगर हम बात करें श्रावस्ती में जो सर्वाधिक उपदेश दिए गए थे, माना जाता है जो श्रावस्ती है ये वैशाली के अंडर में आता है। वैशाली उस टाइम एक जनपद था दोस्तों, उस जनपद का ही हिस्सा था श्रावस्ती, और वहां पर एक डाकू था जिसका नाम था उंगलीमाल नामक डाकू था। यह डाकू क्या करता है कि लोगों को लूटता था और उनकी उंगलियां काटकर गले में डाल लेता था। जब उसे पता लगा कि कोई एक भिक्षु है जो कि जंगल में आया हुआ है, तो उस भिक्षु की भी आंगली काटने के लिए ये उंगलीमाल नामक डाकू वहां पर जाता है, और उनकी मुलाकात होती है। किससे होती है? गौतम बुद्ध से होती है। जब वो बुद्ध से मिले तो इस उंगली नामक जो डाकू थे, उनके विचार मतलब उनसे प्रभावित हो जाते हैं गौतम बुद्ध से, और प्रभावित होने के बाद उन्होंने कसम खाई कि वो कभी भी जिंदगी में दोबारा कभी किन्हीं लोगों को नहीं लूटेंगे, और वो किस धर्म के शरण में आ जाएंगे? वो आगे आपके बौद्ध धर्म के शरण में आ जाते हैं। और ये घटना कहां की है दोस्तों? वैशाली जनपद की है। कहा जाता है जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया, उस टाइम उनके जो प्रिय शिष्य, मतलब शिष्य तो उनके बहुत थे, उनके विचारों से पूरा समाज प्रभावित था, लेकिन उनके सबसे प्रिय जो 24 घंटे उनके पास रहते थे, उनमें एक तो नाम आता है दोस्तों आनंद का, और दूसरा नाम आता है
उपाली का। आनंद और उपाली गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे। क्या थे दोस्तों? प्रिय शिष्य थे। तो इसी प्रिय शिष्य में जो आनंद है दोस्तों, कौन है? आनंद है। आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने पहली बार महिलाओं को बौद्ध धर्म में शामिल होने की अनुमति दी थी। यानी आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल होने की अनुमति दी। क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है कि जब बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति मिली तो वो अनुमति किस स्थान पर मिली थी? वैशाली नाम की वो जगह थी दोस्तों। और किसके कहने पर महिलाओं का प्रवेश बौद्ध धर्म में हुआ? तो आनंद के कहने पे हुआ। लेकिन महात्मा बुद्ध ने, कुछ जगह पर ये उल्लेख मिलता है कि महात्मा बुद्ध ने जब महिलाओं को प्रवेश शामिल करने की अनुमति दी थी, उस टाइम उन्होंने एक बात और भी कही थी कि आज से ठीक 500 साल बाद, यानी कहा कि अगर मेरी मृत्यु होने के ठीक 500 साल के बाद जब एक समय आएगा जब बौद्ध धर्म को कोई नहीं जानेगा, मतलब एक तौर पे पतन हो जाएगा बौद्ध धर्म का। तो आनंद ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा? किससे कहा आनंद ने ये बात? तो सिद्धार्थ से कहा, यानी गौतम बुद्ध से कहा। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि जब इस धर्म में महिलाओं को शामिल कर दिया गया है तो इसी धर्म का विनाश का कारण ये महिला ही बनेगी। अगर इस धर्म में किसी प्रकार का वाद विवाद आगे होगा या किसी कारणवश इसका बंटवारा होगा तो उसकी सबसे मजबूत कड़ी के तौर पर महिला वर्ग ही जाना जाएगा। क्योंकि इनमें जो बताया गया कि बढ़ा चढ़ाकर जो महिलाओं की बात करने जो प्रवृत्ति होती है, इसी प्रवृत्ति के कारण ये बौद्ध धर्म को पतन के कगार पे लेके जाएगी। तो एक तौर पर सिद्धार्थ जानते थे कि आगे आने वाले समय में अब ये ज्यादा समय तक धर्म नहीं चलेगा क्योंकि महिलाओं का प्रवेश इसमें शामिल हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि बौद्ध धर्म ने महिलाओं के साथ किसी प्रकार का भेदभाव किया। बस फर्क इतना ही था कि महिलाओं को वो समान दृष्टि से देखते हैं, समानता का अधिकार दिलाते हैं, लेकिन महिलाओं को प्रवेश में शुरुआत में शामिल नहीं था, लेकिन बाद में आनंद के कहने पर बौद्ध धर्म में महिलाओं का शामिल कर दिया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि बौद्ध धर्म ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। अब क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों, तो फिर वो पहली महिला कौन थी जिसने बौद्ध धर्म अपनाया था? आपको पता होगा कि सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध जब छोटे थे तो उनकी माता जो महामाया थी उनकी मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु होने के बाद उनका पालन पोषण उनकी मौसी जो प्रजापति गौतमी थी, क्या थी? प्रजापति गौतमी थी, या कई जगह महाप्रजापति गौतमी मिलता है। तो पहली महिला जिसने बौद्ध धर्म अपनाया वो इनकी पालन पोषण करने वाली माता ही थी जिन्होंने अपनाया। कई बार आपसे क्या है, पहला ना पूछिए क्योंकि पहला तो कॉमन फैक्टर हो चुका है, बार बार एग्जाम आता है। कई बार अब एग्जामिनर क्या पूछता है? दूसरा, कि दूसरी महिला कौन थी जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो अम्रपाली। कौन थी दोस्तों? अम्रपाली दूसरी महिला थी जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर महिला का हो गया, महिला प्रथम और दूसरी हो गई है तो आपसे पुरुष भी तो पूछ सकता है। तो पहला पुरुष जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया वो थे दोस्तों तपस्यु और मल्ली। तपस्यु और मल्ली ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसके मतलब ये नहीं है कि कोई और नहीं था, और भी बहुत सारे थे, लेकिन पहली बार जिन्होंने बौद्ध धर्म को ही स्वीकार किया बाकी सभी को धर्मों को साइड में करके, तो वो उनमें नाम इनका ही आता है। प्रजापति गौतमी पहली महिला होगी और दूसरी महिला अम्रपाली होगी, लेकिन पहला पुरुष अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कौन होगा दोस्तों? तपस्यु और मल्ली होगा। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरे जो उपदेश है उसको ऊपर आप अंधविश्वास रूप से मत स्वीकार करो। आप जब तक खुद जो मेरे उपदेश है उनके ऊपर तर्क करो। मतलब महात्मा बुद्ध खुद कहते थे कि आप मेरी बातों पर विश्वास मत कीजिए। अगर आप मेरी बातों को सुनने के बाद अगर आप में तर्क करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, तर्क का मतलब किसी चीज को सही और गलत के अंदर में अंतर कर देना, वही तर्क कहलाता है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि आप मेरे उपदेशों को अंधविश्वास के रूप में मत मानो कि मैंने कहा है तो आप इसे मानो, नहीं। आप मेरे द्वारा दिए गए हर एक उपदेश पे
तर्क करो कि क्या ये बात सही है या ये बात गलत है। अगर आपको सही लगे दोस्तों तो आप बौद्ध धर्म को, जो इनके उपदेश है, उनको मानो, अन्यथा आपसे किसी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे है, महात्मा बुद्ध ने अपने जो उपदेश है वो पाली भाषा में दिए थे। किस भाषा में दोस्तों? पाली भाषा में। तो अगर आपको यहां मैं ये पूछ लेता हूं, जो जैन धर्म है, तो जैन धर्म में किस भाषा में उपदेश दिया गया था? तो जैन धर्म में जो उपदेश थे वो किस में थे दोस्तों? प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा ना मिले तो फिर अर्धमगधी, कौन सी थी दोस्तों? अर्धमगधी, इस भाषा में दिए गए। कारण क्या था दोस्तों? जैन धर्म ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं कर पाया, क्योंकि ये जो भाषा प्राकृत अर्धमगधी थी उस टाइम ज्यादातर नहीं बोली जाती थी, मतलब बहुत कम लोग इस भाषा को बोल पाते थे। लेकिन बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए थे वो दोस्तों पाली भाषा में दिए थे, और उस टाइम पाली भाषा सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा थी। यही कारण था कि लोग जैन धर्म से ज्यादा बौद्ध धर्म की तरफ प्रभावित हुए, क्योंकि इसके उपदेश लोगों को अच्छे खासे तरीके से समझ में आते थे। महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 10 ऐसी बातें करने से मना किया है जो कोई मतलब बौद्ध धर्म को अपनाता है। मतलब देखो, महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी होते हैं, जो बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करते हैं, उन अनुयायियों की बात हो रही है दोस्तों। तो उनके लिए इन्होंने 10 ऐसी शर्तें रखी थी कि आप उन 10 शर्तों का पालन करोगे। उन 10 शर्तों को दोस्तों एक नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? 10 शीलों के नाम से जाना जाता है। 10 शील के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, ऐसे वो 10 प्रथाएं कौन सी थी? उनमें सबसे पहले आता है दोस्तों, एक आता है अष्टांगिक मार्ग। क्या होता है दोस्तों? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग की बात करें दोस्तों तो महात्मा बुद्ध ने इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए, मतलब क्या है, महात्मा बुद्ध ने जो समाज में जो अंधविश्वास, पाखंडता, जो भेदभाव जातिगत आधार पर, धर्म के आधार पर देख रहे थे, जो नई नई प्रथाएं उभर के आ रही थी, उनको रोकने के लिए, उस समाज को दुख से उभारने के लिए इन्होंने कहा कि जो दुख है उस दुख का कारण इच्छा है, और जितने इंसान की इच्छा बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा उसका दुख बढ़ता जाएगा। इसी कारण महात्मा बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति अपनी इच्छा पर नियंत्रण पा लेता है उसी के लिए अष्टांगिक मार्ग या मध्यम मार्ग या बीच का रास्ता दिया है। मतलब कई व्यक्तियों को अपनी इच्छा कंट्रोल में नहीं होती और कई उसको कंट्रोल कर लेते हैं। अब जिनको कंट्रोल नहीं हो रही है उनको कंट्रोल करने के लिए एक सरल मार्ग बताया गया, सरल मार्ग, एक आसान तरीका बताया गया बौद्ध धर्म में। उस आसान तरीके के लिए स्पेशल तौर पर अष्टांगिक मार्ग का ही रास्ता था। वो अष्टांगिक मार्ग में 8 ऐसी बातें हैं दोस्तों जिनका पालन करना अनिवार्य है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें कहा गया है कि व्यक्ति की इच्छा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वह पूरी नहीं हो सके, और व्यक्ति की इच्छा इतनी छोटी भी नहीं होनी चाहिए कि उसे पूरी होने पर भी संतुष्टि ना हो। मतलब क्या है दोस्तों? हमारी इच्छा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि हम उसे पूरी ही ना कर सके, और हमारी इच्छा इतनी छोटी भी ना हो कि हम उसे से संतुष्टि ना हो। अब आप जितने भी इंसान की मतलब इनकम होगी उसके आधार पर उसका जीवन यापन करने का तरीका होगा। अब अगर आप किसी एक व्यक्ति को देखकर अपनी तुलना कर पा रहे हो तो ये नामुमकिन है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में भिन्न है। कोई व्यक्ति जब अपने शरीर से, अपने चेहरे से समान नहीं है तो क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि किसी व्यक्ति की आप बराबरी कर सकते हो? नहीं हो सकता। तो इसमें यही कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति है उसको सबसे पहले अपनी इच्छा पर नियंत्रण करना होगा, और इच्छा पर नियंत्रण करने के लिए दोस्तों 8 मार्ग बताए गए थे, 8 रास्ते बताए गए थे। उनमें सबसे पहला मार्ग कहा गया है सम्यक दृष्टि, यानी आपकी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। आप किसी भी व्यक्ति को गलत धारणा से ना देखें, आप हर किसी के साथ समानता पूर्वक व्यवहार करें, किसी को धर्म जाति के आधार पर ना ही देखें। दूसरा कहा गया है संकल्प, यानी सम्यक संकल्प, यानी व्यक्ति में कुछ करने का अंदर से जिज्ञासा होनी
होनी चाहिए, और उस जिज्ञासा के लिए उसका अंदर का जो आत्मविश्वास है वही विश्वास उसको मजबूत करना है। अगला नंबर 3 पर कहा गया सम्यक वाणी, मतलब आपकी वाणी ऐसी हो कि व्यक्ति उससे प्रभावित हो। अब आपकी वाणी से अगर लोग चिढ़ने लग जाएंगे तो वो आपको देखकर रास्ता ही पलट लेंगे, तो ऐसे क्या फायदा होगा। तो नंबर 4 पर आगे बात करते हैं। अगला इसमें कहा गया है सम्यक कर्मांत, मतलब आपका जो काम है वो अच्छा होना चाहिए। आप जो काम कर रहे हो उससे समाज में किसी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बल्कि संतुष्टि होनी चाहिए। अगला बात करें दोस्तों नंबर 5 पर है सम्यक आजीविक, मतलब आपका जो जीवन में जो व्यवहार है वो मायने रखता है कि समाज में जो पेड़ पौधे, जो पशु पक्षी है, उनके साथ आपका कैसा आचरण है ये तय करता है। नेक्स्ट बात करते हैं सम्यक व्यायाम, मतलब प्राचीन टाइम में अगर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो तरीका है वो है शरीर में व्यायाम विधि, जिससे शरीर को मतलब सही संतुलन बना रहे। प्राचीन टाइम में देसी जड़ी बूटियों का उपयोग करके हम हमारे शरीर को सही कर सकते थे। आज तो अनेकों प्रकार के इलाज है, अनेकों प्रकार की दवाई आ चुकी है जो अंग्रेजी दवाई के तौर पर यूज होती है, लेकिन प्राचीन टाइम में जड़ी बूटियां थी, अब उनके लिए व्यायाम ही आवश्यक था। अगला है दोस्तों सम्यक समृद्धि, समृद्धि मतलब आपकी सोच मायने रखती है कोई भी काम करने के लिए। आप अगर किसी व्यक्ति को कोई भी अपना विचार बताते हो, बौद्ध धर्म का प्रचार करते हो, प्रसार करते हो, तो आपकी समृद्धि बहुत ज्यादा मायने रखती है। नंबर 8 पर सम्यक समाधि, मतलब कहा गया है कि बौद्ध धर्म के अंदर में जब कोई व्यक्ति है वो जो भी इनका अनुयायी होता है, जो बौद्ध धर्म को मानता है, उसको समाधि में यानी ध्यान में लीन होने की आवश्यकता है। जब व्यक्ति ध्यान में लीन होता है, एकाग्रस्त होता है, तभी वो आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ सकता है, वरना उसके ध्यान में जब वो लीन होगा तो पता नहीं अनेकों इच्छाएं प्रकट होगी, अनेक जगह पर उसका ध्यान भटकेगा, तो ऐसे उनके अनुयायियों में ये नियम लागू नहीं होता। तो ये 8 ऐसे नियम थे जिनका पालन करना उनके अनुयायियों को आवश्यक था, और इन्हीं 8 के समूह को दोस्तों अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने कहा था कि कोई अगर व्यक्ति अपनी इच्छा अगर अधूरी हो, मतलब किसी व्यक्ति की इच्छा अगर अधूरी होती है तो वह पुनर्जन्म लेगा, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की इच्छा अधूरी नहीं है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो दुख का कारण क्या है? इच्छा है। अगर आप इच्छा पर नियंत्रण करना चाहते हो तो आपको अष्टांगिक मार्ग को अपनाना पड़ेगा, अष्टांगिक मार्ग को अपनाना पड़ेगा। अब अष्टांगिक मार्ग को अपनाओगे तो आपको 8 सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा, और जब इन सिद्धांतों का पालन कर लोगे तो पुनर्जन्म का जो कारण है उससे आपको क्या मिल जाएगी? मुक्ति मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए इच्छा को मारना पड़ेगा। देखो ये आगे बात आ गई है, और इसकी क्रिया को क्या कहा गया है? मोक्ष। मतलब बौद्ध धर्म कहता है कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो इच्छा पर नियंत्रण कीजिए। अगर इच्छा पे नियंत्रण होगा तो पुनर्जन्म से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी, और पुनर्जन्म से मुक्ति मिल पाना ही क्या कहलाता है दोस्तों? मोक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? मोक्ष कहलाता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति यानी मोक्ष पाकर मरने के लिए 10 शील बताए हैं। मतलब क्या है? महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति इच्छा को नियंत्रण करना चाहता है तो वो अष्टांगिक मार्ग अपनाए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो जिंदा जी मोक्ष पाले और फिर वो मर जाए तो उसके लिए 10 नियम बता दिए अलग से कि उसको ये 10 नियम पालन करने। उसमें सबसे पहला नियम है दोस्तों अहिंसा, मतलब हमारी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को परेशानी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो जीव हो, जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कोई भी हो, सभी पे लागू होता है। नंबर 2 पे कहा गया है कि व्यक्ति को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, चाहे किसी भी हालात में अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन उस गलती को छुपाने के लिए जब हम झूठ बोलते हैं तो वो गलत है। नंबर 3 पर उन्होंने कहा है अस्त्य। अस्त्य का मतलब कहा है कि धन की
चोरी न करना। अब आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, घरों से पैसे इधर उधर पड़े तो उठा लेते हैं, या आपको पता है आपका मम्मी पापा कहां पर पैसे रखते हैं, वहां से उठा लेते हैं। तो ये बौद्ध धर्म में कहा गया कि धन की चोरी नहीं करनी चाहिए, तो ये गलत है। अगला अगर नंबर 4 पे बताया गया है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मतलब संपत्ति का संग्रह नहीं करना। आज देखो देश कितना आगे बढ़ रहा है, लोग की होड़ है कि वो उसने फलाने ने अगर जमीन ले ली मैं भी जमीन लूंगा, हर किसी के एक दूसरे से टक्कर चल रही है। तो ये क्या है? अपरिग्रह। दोस्तों क्या करोगे? सब कुछ यहीं पर रह जाएगा, एक दिन ऊपर चले जाओगे, मोक्ष प्राप्त कर लोगे। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 5 पर। 5 में कहा गया है कि मद्य सेवन न करना, मतलब शराब नहीं पीनी है। कहीं शराब पीकर कहो कि हम बौद्ध धर्म के अनुयायी हो तो कोई आपके विचार नहीं सुनेगा, इससे लोग भी बौद्ध धर्म से क्या है, दूर हटेंगे। तो इसलिए कहा गया कि मद्य सेवन यानी शराब सेवन करने पर वर्जित किया गया है। नंबर 6 पर दोस्तों ऐसे में भोजन नहीं करना है, मतलब भोजन करने के लिए भी बौद्ध अनुयायियों के लिए कहा गया है कि ये एक समय निर्धारित है कि आप इस समय भोजन कर सकते हो। अब आप क्या करते हो, कई बार स्कूल से जाते हो 4 बजे या 5 बजे, कोई मैटर नहीं करता, खा लिया 2 रोटी, जय बाबा की, यही है ना। तो ये इसमें कहा गया है कि किसी प्रकार का भोजन जो आप कर पा रहे हो उसके लिए एक समय होना चाहिए, सुबह होनी चाहिए, शाम होनी चाहिए, दोपहर का होना चाहिए, आप हर किसी टाइम नहीं खा सकते। नंबर 7 पे कहा गया सुखप्रद बिस्तर पे नहीं सोना है, मतलब आज आप लोग सोते हो कोई गद्दा वगैरह वगैरह होता है उस पर आपका शरीर आराम से संतुष्टि से सो जाता है। तो बौद्ध धर्म में कहा गया है कि शरीर को इतना कठिन भी मतलब मत दो कि वो सताने लग जाए या पुनर्जन्म या उसकी इच्छा या आत्मा दुख हो जाए, और इतनी ज्यादा सुविधा भी मत दो कि उसे उसकी आदत पड़ जाए। तो इसलिए कहा गया है कि जब भी कोई बौद्ध धर्म का अनुयायी है वो अगर अपनी निंद्रा यानी सोता है तो उसके लिए एक आराम पूर्वक बिस्तर नहीं होना चाहिए, ये कहा गया है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों इसमें नंबर 8 पर। 8 में कहा गया है कि धन का संचय नहीं करना है। धन का संचय मतलब कोई भिक्षा कर लेने के लिए कोई गया हुआ है अनुयायी, ठीक है। अब जैसे आप लोगों ने देखा मंदिरों के अंदर में क्या होता है, मंदिरों की जो कमेटी होती है वो चंदा इकट्ठा करती है, ठीक है। अब वो चंदा करने वाले में कहीं बेमनू हुए कि खुद रख गया आधा दे दिया आधा आप करना है, तो वो सिस्टम क्या है, धन का संचय करना। ऐसा बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए पहले ही कह दिया गया है कि अगर कोई आपको जो भी दे भिक्षा के अंदर में, चाहे वो धन दे, किसी प्रकार से कुछ भी दे, आप सुख शांति से उसे झोली के अंदर में ले लीजिएगा। लेकिन आप उसमें झोली में से पैसे काट दिए, रोटी उसमें रख दी, ये सिस्टम नहीं चलेगा, मतलब धन का संचय नहीं करना है। महिलाओं से दूर रहना, बौद्ध धर्म में जो 10 शील बताए गए हैं कि आप जिंदा जी मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो कहा गया स्त्रियों से आपकी दूरी रहना ही आवश्यक है। नंबर 10 पर कहा गया है नृत्य गान आदि, यानी कि जिस तरह इसमें क्या है, मद्य सेवन करना और नृत्य से। अब आज के दिन क्या है, दारू पीना और डांस वालों को देखना, यही क्या है आज का युवा का क्या है, क्रेज चल रहा है। तो इसमें कहा गया कि नृत्य गान आदि से दूर रहना, शराब से दूर रहना, महिला से दूर रहना, धन के संचय से दूर रहना, संपत्ति से दूर रहना, अहिंसा से दूर रहना, यही इस प्रकार करके 10 शील है, 10 सिद्धांत है दोस्तों जिससे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इसमें क्या कहा गया है, नेक्स्ट बात करें, मगध के राजा जो बिंबिसार थे। बिंबिसार कौन है दोस्तों, एक आप वंश पढ़ोगे, पहला वंश है मगध का हर्यक वंश। कौन सा दोस्तों, हर्यक वंश। हर्यक वंश को प्राचीन भारत का पहला वंश कहा जाता है, पहला वंश कहा जाता है। और इस वंश ने जो शासन किया था वो कहां से किया था दोस्तों, मगध से किया था। और इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी थी राजगृह। राजधानी क्या थी दोस्तों, राजगृह थी। और इसकी स्थापना करने वाला शासक था बिंबिसार। क्या था दोस्तों, बिंबिसार था। ये वही बिंबिसार की बात हो रही है कि बिंबिसार ने बौद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक विहार बनाया था। अब विहार क्या था दोस्तों, जो बौद्ध धर्म के अनुयायियों को रहने का जो स्थान होता है वो पहली बार जो बनाया गया था वो आपका वेलुवन नामक विहार था, जो किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों, बिंबिसार। और बिंबिसार कौन था, प्राचीन भारत का पहला शासक है जिसने हर्यक वंश की स्थापना की थी, राजगृह को राजधानी बनाया था और इसने
शासन कहां से किया था दोस्तों? मगध से किया था। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो बौद्ध धर्म में जो अनुयायी थे, उन अनुयायियों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक तो कहलाया भिक्षुक और एक कहलाया उपासक। क्या कहलाया दोस्तों? उपासक। अगर बात की जाए दोस्तों, भिक्षुक कौन लोग होते थे? बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु जिन व्यक्ति ने संन्यास ले लिया, मान लेते किसी व्यक्ति की शादी हो रही है, शादी होने के बाद उसको लगा कि बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहिए, उसके संदेश, उसके उपदेशों से वो प्रभावित हो चुका है, फिर वो संन्यास ले लेता है। शादी होने के बाद वो संन्यास लेता है और संन्यास लेने के बाद वो बौद्ध धर्म का प्रचार करता है, प्रसार करता है, तो उसे कहते हैं भिक्षुक। ठीक है दोस्तों। तो नंबर 2 पर बात करते हैं, उपासक कौन है? तो उपासक वो होता है दोस्तों जो संन्यास ना लेकर घर गृहस्थी में जो जीवन उसका चल रहा है, उसी जीवन में रहकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेगा, वही क्या कहलाता है दोस्तों? उपासक कहलाता है। क्या कहलाता है? उपासक। ये लिखा देखो, गृहस्थी जीवन जीते हुए भी बौद्ध धर्म अपनाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जैसे आपको लगे कि आपको बौद्ध धर्म अच्छा लगता है, मतलब उसके उपदेश अच्छे हैं, आपको अपनाना चाहिए, आपने मान लिया कि मैं बौद्ध धर्म का अनुयायी हूं, तो ये, लेकिन आप घर गृहस्थी में रहते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मतलब प्रचार करने के लिए नहीं जाते, लेकिन आप घर में रहते हो, आपने खुद ने माना, तो आप क्या कहलाओगे दोस्तों? उपासक। और भिक्षुक कौन होता है? जो घर गृहस्थी का जीवन जीता है, लेकिन वो बौद्ध धर्म के उपदेशों से प्रभावित हो गया है और उसने संन्यास ले लिया। संन्यास लेकर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसका प्रचार करता है, प्रसार करता है, वो क्या कहलाता है? भिक्षुक कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो बौद्ध धर्म के जो साहित्य है ना, उन साहित्यों में सबसे बात करेंगे, जो इनके साहित्य है वो पाली भाषा में है। किस भाषा में है? पाली। तो पाली बौद्ध साहित्य में सबसे पहली बार जो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो हीनयान की बात कर रहे हैं, कि हीनयान संप्रदाय के द्वारा जो लिखा जाता है उन ग्रंथों की एक बार बात कर लेते हैं। तो इसमें बात करेंगे तो सबसे पहले आते हैं 3 पिटक। 3 पिटकों के समूह को त्रिपिटक कहा जाता है। 3 पिटक का मतलब होता है 3 किताबें हैं, 3 किताब है, और उन 3 किताबों का जो समूह है ना दोस्तों, उसे त्रिपिटक कहते हैं। अब अगर बात करें त्रिपिटक या 3 पिटक है क्या, सबसे पहले ये हमें किस धर्म की जानकारी देता है? बौद्ध धर्म की जानकारी देता है, या बौद्ध धर्म की किताब है। महात्मा बुद्ध का सबसे पहले शिक्षा का जो संकलन है, महात्मा बुद्ध का जो सबसे पहले शिक्षा का जो संकलन है, उसको क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहते हैं। मतलब महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए हुए हैं, उनके उपदेशों के ऊपर लिखी गई किताब को त्रिपिटक कहते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें, इसी किताब के अंदर, इसी त्रिपिटक के अंदर में बुद्ध के वचनों का संग्रह है। वचनों यानी उनके वाणी जो उन्होंने बोले हैं, जहां कहीं भी उन्होंने उपदेश दिए हैं, उनका इसमें क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अब त्रिपिटक में सबसे पहले बात करते हैं विनय पिटक की। विनय पिटक यानी त्रिपिटक में 3 ही पिटक है, यानी 3 ही ग्रंथ है, और तीनों ग्रंथों में बुद्ध के सारे उपदेश, उनके वचन, उनकी वाणी का ही संग्रह है। अगर बात करें उसमें सबसे पहले जो विनय पिटक है ना दोस्तों, यह त्रिपिटक में सबसे छोटा है, यानी 3 पिटक है, तीनों में सबसे छोटा और सबसे बड़े का क्वेश्चन आता है। तो आपसे अगर पूछ ले सबसे छोटा त्रिपिटक कौन सा है, तो आप कहेंगे विनय पिटक है। ये बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा कहता है कि अगर कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म में प्रवेश लेना चाहता है तो उसके लिए कौन से नियम होंगे, कौन सी पद्धति होगी, कौन सी प्रणाली होगी, उसकी चर्चा हमें कहां से मिलती है? तो विनय पिटक में मिलती है। नंबर 2 पर दोस्तों, इसी में बौद्ध जो शब्द होते हैं, संत होते हैं, उनके आचार संहिता के नियम आदि का उल्लेख मिलता है। यानी बौद्ध में देखिए, बौद्ध जो संत या साधु के आचार संहिता, आचार संहिता मतलब बौद्ध धर्म के जो अनुयायी है ना, अनुयायी, इसमें सबसे पहले जो लिखा गया था वो प्रवेश पर लिखा गया था, और नंबर 2 पे प्रवेश के साथ साथ में कहा गया कि जो इसके अनुयायी है, जो इसके आचार संहिता होता है दोस्तों, नियम प्रणाली कि क्या नियम होंगे, बौद्ध धर्म में कंप्लीट नियमों की जानकारी अगर बात की जाए तो वो विनय पिटक से ही मिलती है। लेकिन अगर नेक्स्ट बात करें दोस्तों, अगला जो हमारा आता है विनय पिटक के बाद में सूत पिटक। देखो, विनय पिटक सबसे छोटा पिटक है, लेकिन सूत पिटक सबसे बड़ा पिटक है। लेकिन इसमें अगर बात करें
तो जो सूत पिटक है ना, इसमें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया है। मतलब महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे उन सभी उपदेशों का संग्रह किसमें मिलता है? सूत पिटक में। और जो आपने विनय पिटक पढ़ा था ना, उसमें महात्मा बुद्ध के जो नियम बना रखे हैं कि बौद्ध धर्म में अपनाने के लिए आयु क्या होनी चाहिए, उसमें उसकी जानकारी है। लेकिन सूत पिटक में उपदेशों की जानकारी मिलती है। अब इन उपदेशों को भी 5 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया? 5 भागों में किया। मतलब सूत पिटक के खुद के कितने भाग है दोस्तों? 5 भाग है। 5 भाग में सबसे पहले अगर बात करें तो दिगर निकाय। दिगर निकाय को लंबे उपदेश, इसके अंदर में लंबे उपदेश। अब देखो कई बार क्या होती है कि आपस में बात जब ये उपदेश देते हैं महात्मा बुद्ध, तो कई बार उनका उपदेश बहुत लंबा चला जाता है और कई बार उनका छोटा होता है। कई बार ना तो लंबा उपदेश होता है ना छोटा होता है, एक मध्यम समय का होता है। तो जो दिगम निकाय है ना दोस्तों, इसके अंदर में महात्मा बुद्ध के सबसे जो लंबे लंबे उपदेश थे, यानी लंबे लंबे जो उनके भाषण थे, उनकी चर्चा मिलती है। लेकिन नंबर 2 पर मध्यम निकाय है। मध्यम निकाय, मध्यम निकाय की अगर बात करें तो इसमें मध्यम उपदेश है। मध्यम का मतलब है ना तो इसमें बड़े उपदेशों को शामिल किया गया है और ना इसमें छोटे उपदेशों को शामिल किया। इनके बीच का मतलब उन उपदेशों को इसमें रख दिया गया है मध्यम निकाय का। नंबर 3 पर दोस्तों सुक्त निकाय। सुक्त निकाय में विषयवार उपदेश है। विषयवार मतलब कभी मानव जाति के ऊपर दे दिया, कभी पशु पक्षियों के ऊपर दे दिया, या कभी किसी ने कोई समस्या बताई कि हमारे जीवन में ये समस्या है तो उसके ऊपर समाधान। यानी हर एक उपदेश का कोई ना कोई तो विषय रहा होगा कि इस विषय के ऊपर उन्होंने अपना उपदेश दिया है, तो उसको सुक्त निकाय में रखा गया है। अगला नंबर 4 पर बात करें अयुत्तर निकाय। अयुत्तर निकाय को संख्या अनुसार रखा गया। संख्या अनुसार सबसे पहले कौन सा उपदेश दिया था, नंबर 2 पे कौन सा दिया है, नंबर 3 पे कौन सा दिया, नंबर 4 पे, मतलब जितने जीवन में उपदेश दिए गए हैं उन सभी को संख्या अनुसार जो रखा गया है वो अयुत्तर निकाय के अंदर में रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 5 पे दोस्तों, ये है मध्यम निकाय। क्या है? मध्यम नहीं है, सीधा निकाय है दोस्तों। मध्यम निकाय तो ऊपर आ चुका है। मध्यम निकाय में क्या है? ना तो लंबे उपदेश है और ना छोटे उपदेश है, मध्यम जो कैटेगरी के जो उपदेश है उनको रखा गया है। नंबर 5 में जो निकाय है वो खुद अपने आप में ही निकाय है, लेकिन इसमें कविता या गाथाएं होती है। जैसे किसी के ऊपर कोई कविता गा दी गई, किसी पशु पक्षी पे, प्रकृति पे, पेड़ पौधों पे, या अगर बात करें कोई कहानी सुनाई गई है किसी बात को समझाने के लिए, तो उन सभी को। लेकिन ये सारी किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? महात्मा बुद्ध की बात हो रही है कि महात्मा बुद्ध के जो उपदेश है, क्या है? उपदेश है, उनकी बात हो रही है कि उनके उपदेशों को 4 भागों में रखा गया है। दिग्गम निकाय, मध्यम निकाय, सुक्त निकाय, अयुत्तर निकाय और निकाय। इन 5 के अंदर में मैंने विस्तार पूर्वक हम लोगों ने आप में इसमें चर्चा की है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 3 पर पिटक है दोस्तों, अभिधम पिटक। कौन सा है? अभिधम पिटक। अगर अभिधम पिटक की बात करें दोस्तों तो महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा है। दार्शनिक विचारों का मतलब होता है वो किस व्यक्ति से प्रभावित हुए थे अपने जीवन में। मैंने आपको कहा था कि महात्मा बुद्ध ने सांख्य दर्शन से भी अध्ययन किया है, तो सांख्य दर्शन का उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है दोस्तों। तो वो दार्शनिक विचारों की चर्चा किसमें है? अभिधम पिटक में। अगला दोस्तों, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए त्रिपिटक का अर्थ क्या है, त्रिपिटक का अर्थ क्या है? त्रिपिटक का अर्थ होता है ज्ञान भरी टोकरी। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ज्ञान भरी टोकरी किसका अर्थ है दोस्तों? त्रिपिटक का है। त्रिपिटक है जो ये ग्रंथ है, ये श्रीलंका में सिहेली भाषा में लिखा गया है। मतलब त्रिपिटक जो अपने यहाँ लिखा गया है वो किस भाषा में है दोस्तों? तो ये आपका है पाली भाषा में। किस भाषा में है? पाली भाषा में लिखा गया है। लेकिन अगर बात किया जाए श्रीलंका में जो त्रिपिटक लिखा गया है, ये किस भाषा में लिखा गया है दोस्तों? सिहेली भाषा में। किस भाषा में? सिहेली भाषा में। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के तत्व क्या है, मतलब बौद्ध धर्म किन किन से मिलकर बनता है। तो बौद्ध धर्म में 3 मुख्य तत्व है दोस्तों। उन तीनों मुख्य तत्वों को मिलाकर एक शब्द यूज होता है त्रिरत्न। क्या होता है दोस्तों? त्रिरत्न। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कितने हैं? 3 रत्न है। पहला कौन सा है? बुद्ध।
जो बुद्ध के विचार, जिसमें महात्मा बुद्ध को ही रखा गया है। नंबर 2 पर है दोस्तों संघ, मतलब संघ यानी बुद्ध के बाद में संघ बना था और संघ के बाद में धम्म बना है। धम्म यानी सभी धर्मों में सहिष्णुता रखना। मतलब महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना जरूर की थी, लेकिन उन्होंने किसी भी धर्म की अवहेलना नहीं की है, किसी भी धर्म के ऊपर उंगली नहीं उठाई है। वो धम्म है, धार्मिक निकाय। संघ यानी साधु संत जो समूह में रहते थे। संघ में यानी जितने भी भिक्षु थे, जितने भी इनके अनुयायी थे, वो एक समूह बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रचार और प्रसार करते थे। और इसमें खुद क्या है? बुद्ध है। कौन है? महात्मा बुद्ध है। तो ये 3 तत्व है, इन तीनों तत्वों के समूह को त्रिरत्न कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण तत्व, यानी आपने जो हम अभी जो बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं, इसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, जो ज्यादातर एग्जाम में देखने को मिलता है, उनकी चर्चा करते हैं। उनमें सबसे पहले दोस्तों जो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है ना, इन ग्रंथों का जो संबंध है वो बौद्धिक साहित्य यानी पाली भाषा से है। मतलब दोस्तों जो बौद्ध धर्म में जो ग्रंथ लिखे गए ना, इन्हें बौद्धिक साहित्य के नाम से जाना जाता है। और बौद्धिक साहित्य जिस भाषा में लिखा गया है वो पाली भाषा है। तो बौद्ध धर्म में एकमात्र जो श्रीलंका के अंदर में सहुली भाषा है, एकमात्र श्रीलंका के अंदर सिहुली भाषा में बौद्ध साहित्य लिखा गया है, वो बौद्ध साहित्य त्रिपिटक है। त्रिपिटक। लेकिन अगर त्रिपिटक जो हमारा है वो हमारा पाली भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। मतलब जातक जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करता है कि महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कहानियां हैं उनका उल्लेख कहां से मिलता है? तो जातक ग्रंथ से मिलता है। करीबन 200 से ज्यादा कहानियां देखने को मिलेगी आपको। अगला दोस्तों ललित विस्तार, पुस्तक का नाम है ललित विस्तार, में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है। महात्मा बुद्ध का जीवन होने से लेकर उनकी मृत्यु तक का कंप्लीट चर्चा किसमें की गई है? ललित विस्तार में किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अंगुत्तर निकाय। आप लोग पढ़ोगे धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये पूरे आपके जैसे क्लास खत्म होती है तो उसके बाद आता है आपका टॉपिक आता है महाजनपद काल। महाजनपद काल यानी दोस्तों जो अखंड भारत था हमारा, वो हमारा 16 टुकड़ों में बंटा हुआ था। उन्हीं टुकड़ों को कहा जाता है महाजनपद। उन्हीं जनपदों की उनमें विस्तार से बात करेंगे। कौन कौन सा जनपद था, उसकी राजधानी क्या थी, वहां पर वो शासन करने वाले वंश कौन से थे। अभी आप इतना ही समझिएगा, अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपद की क्या मिलती है? चर्चा मिलती है। बौद्ध धर्म का रामायण, यानी जिस प्रकार एक तो हमारी रामायण है, उसी प्रकार दोस्तों बौद्ध धर्म का जो रामायण है वो अश्वघोष की पुस्तक है और उसका नाम है युद्ध चरित्रम। क्या है दोस्तों? युद्ध चरित्रम। युद्ध चरित्रम नाम की पुस्तक है। किसने लिखी है दोस्तों? अश्वघोष ने लिखी है। और ये किससे संबंध रखती है? बौद्ध धर्म की रामायण कहलाती है। ये पुस्तक बौद्ध धर्म की क्या कहलाती है? रामायण कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म में प्रवेश की न्यूनतम आयु कितनी? आपसे पूछा गया बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में अगर कोई प्रवेश करना चाहता है कम से कम उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 15 वर्ष होनी चाहिए। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश जो दिया था कुशीनगर में सुभद्रा को दिया था। किसको दिया था दोस्तों? कुशीनगर में किसको दिया था? सुभद्रा को दिया। लेकिन ये तो अंतिम है ना दोस्तों। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए प्रथम उपदेश कहां पर दिया है, तो प्रथम उपदेश कहां दिया है? सारनाथ में दिया है। और सारनाथ में भी किसको दिया दोस्तों? जो इनके 5 मित्र थे, उन 5 मित्रों को ही दिया था। और इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? धर्म चक्कर परिवर्तन के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों महात्मा बुद्ध उपदेश देते हुए पावापुरी पहुंच जाते हैं। मतलब वो भ्रमण करते थे। कभी भी महात्मा बुद्ध ने स्थायी निवास नहीं किया था। केवल वर्षा काल में वो वैशाली रुकते थे और करीबन 10 दिन से ज्यादा वैशाली में नहीं रुके थे। इसके अलावा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते। तो कहते हैं कि महात्मा बुद्ध उपदेश देते हुए वो पावापुरी नामक स्थान पर पहुंचे और वहां पर एक जैन भिक्षु थी, यानी एक ऐसी महिला थी जिसने जैन धर्म को अपनाया हुआ था। उस महिला का नाम है चंद्र। उसने जहरीला जो भोजन है वो महात्मा बुद्ध को परोस दिया था। लेकिन आपने सुना होगा कि भोजन को झूठा नहीं छोड़नी चाहिए। ये नियम, ये प्रथा बौद्ध धर्म ने चलाई थी।
तभी से ये आज हमारे दैनिक जीवन में वर्तमान में चल रही है। तो जब इनको भोजन डाल दिया गया, इनको पता था उसमें जहर है, तो इन्होंने उसका अपमान नहीं किया, उस भोजन को खा लिया। और जब इन्होंने उस भोजन को खाया तो इनकी तबीयत बिगड़ने लगी और एक रोग है डायरिया, डायरिया नामक रोग से ये ग्रस्त हो जाते हैं, जिस रोग की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश के अंदर में उस टाइम एक जनपद था जिसका नाम था मल महाजनपद। मल महाजनपद में स्थित थे कुशीनगर, और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका अंतिम संस्कार की अगर बात की जाए तो मल महाजनपद के राजाओं के द्वारा किया गया था, और अंतिम संस्कार में इनके शरीर की जो अस्थियां थी ना दोस्तों, उनको 8 अलग अलग स्थानों पर दफनाया गया था। महात्मा बुद्ध के समकालीन जो सबसे प्रसिद्ध शासक थे उसमें एक तो नाम आता है दोस्तों बिंबिसार का, एक आता है उज्जैनी का, एक आता है प्रसेनजीत, और जो कि आपका हर्यक वंश में पढ़ोगे लगभग, और एक है प्रदोत, ये भी हर्यक वंश में ही आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो महात्मा बुद्ध थे इनकी मृत्यु अगर आपसे पूछ ली जाए कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी, और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों, कुशीनगर में हुई थी। इनकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म में अनुयायियों में यह विवाद हो गया कि बौद्ध धर्म का मुखिया कौन बनेगा, कौन उसको लीड करेगा। अब इसी समस्या के समाधान के लिए बौद्ध धर्म में समय समय पर बैठक बुलाई गई थी, लेकिन हर बार उस बैठक में कोई परिणाम नहीं निकलता, बल्कि इसका विभाजन हो ही जाता है। अब बात करते हैं कितनी बैठक बुलाई गई थी, तो दोस्तों 4 बैठक बुलाई जाती है। पहली बैठक की अगर बात करें तो प्रथम बैठक 483 ईसा पूर्व में बुलाई गई थी। स्थान अगर आपसे पूछ लिया जाए तो राजगीर था, राजगीर यानी बिहार के अंदर में पड़ता है। अब कोई भी बैठक बुलाते हैं तो कोई ना कोई तो मुखिया चुनना पड़ेगा, तो मुखिया उस टाइम जो सबसे वृद्ध व्यक्ति था उसी को चुनने की प्रथा थी, और आज भी हमारे यहाँ यही प्रथा है। तो जो पुरोहित यानी अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, पुरोहित कहा जाता है, और पुरोहित कौन बना इसका प्रथम का, महाकश्यप बने। और जब यह बैठक बुलाई गई थी प्रथम, उस टाइम भारत में शासन किसका था दोस्तों, अजात शत्रु का। किसका था दोस्तों, अजात शत्रु का। तो शासक कौन हो गया दोस्तों, अजात शत्रु। अब अजात शत्रु कौन था अगर आपको ध्यान हो तो ये आपका हर्यक वंश का शासक है, हर्यक वंश का शासक है। हर्यक वंश यानी हर्यक वंश को एक और नाम से जाता है पितरहंता, पितरहंता के नाम से जाना जाता है। पितरहंता यानी एकमात्र ऐसा वंश होगा इतिहास में, आप पढ़ोगे नेक्स्ट क्लास में कि इसमें बताया जाएगा आपको जो भी राजा बनेगा ना वो अपने पिता को मारकर ही राजगद्दी पे बैठेगा, और सबसे पहले इस प्रथा की शुरुआत करने वाला अजात शत्रु ही था। इसी के टाइम में बौद्ध धर्म की प्रथम सभा का आयोजन राजगीर में होता। राजगीर उस टाइम अजातशत्रु के टाइम में क्या थी दोस्तों, राजधानी थी। किसकी दोस्तों, मगध की राजधानी थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। द्वितीय जो बैठक बुलाई गई थी वो 383 ईसा पूर्व में बुलाई गई थी। उस टाइम भारत पे शासक था काला शोक। किसका शासन था दोस्तों, काला शोक का शासक था। और वो जब बैठक जहां बुलाई गई थी 383 ईसा पूर्व के अंदर में, वो आपका वैशाली के अंदर में थी। कहां बुलाई गई थी, स्थान था वैशाली, शासक था काला शोक, और उसका जो अध्यक्ष बना था साब कमीर बना था। कौन बना था, साब कमीर बना था। लेकिन अगर बात की जाए काला शोक की तो ये किस वंश का शासक है दोस्तों, शिशु नाग वंश का है, शिशु नाग वंश का शासक है। और इस टाइम इनकी राजधानी इन्होंने जो अपनाई थी ना, इन्होंने जो राजधानी बनाई थी वो इन्होंने क्या किया, देखिए पहली राजधानी बनी थी राजगीर। क्या बनी थी, राजगीर के बाद बनी थी पाटलिपुत्र। और इसके बाद नंबर 3 पर जो राजधानी बनती है वो बनती है दोस्तों वैशाली। क्या बनती है, वैशाली। तो जब ये शिशु नाग वंश आया तो इसने जो राजधानी बनाया था किसको बनाया था, वैशाली को बनाया था। किसे बनाया था, वैशाली को बनाया था। यही कारण है दोस्तों कि जब दूसरी सभा का जो आयोजन किया गया था वो वैशाली में हुई थी। ज्यादातर जितनी भी सभा होती थी वो कोई ना कोई शासक अपनी राजधानी में ही उसका आयोजन करवाता था। तो काला शोक उस टाइम शासक था, वैशाली में इसका आयोजन करवाया गया, और जो इसका अध्यक्ष बना वो सब कमीर बना था। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों तृतीय सभा या बैठक या समिति की बात करते हैं, जो 255 ईसा पूर्व में आयोजन हुआ था। अगर बात करें उस टाइम स्थान कौन सा था, पाटलिपुत्र था। कारण क्या दोस्तों, इस टाइम जो राजा था वो कौन था, अशोक था। कौन था दोस्तों, अशोक था। अब अशोक के टाइम में जब राजधानी की अगर बात करें, अशोक किस वंश से शासक रखता है, मौर्य वंश से। किस वंश का शासक है दोस्तों, मौर्य वंश का शासक था। और अशोक के टाइम में जो राजधानी थी वो कौन सी थी दोस्तों, पाटलिपुत्र थी। क्या थी, पाटलिपुत्र थी। तो इसी वजह से तृतीय बौद्ध समिति का जो आयोजन हुआ वो पाटलिपुत्र में हुआ। राजा अशोक हो गया। पुरोहित दोस्तों यानी जो इसका अध्यक्ष करने वाला था वो मोगलीपुत्र तिस्त था। मोगलीपुत्र
तीर्थ इसका क्या था दोस्तों, अध्यक्ष था। लेकिन अगर बात करें नेक्स्ट जो हमारी चौथी समिति का आयोजन किया गया था वो आपका प्रथम शताब्दी में है। कई जगह पे प्रथम शताब्दी ना मिलकर आपको 72 ईस्वी मिल जाएगा, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है ये कुषाण वंश का, किसका टाइम पीरियड है दोस्तों, कुषाण वंश का टाइम पीरियड है। और कुषाण वंश का भी उस टाइम में जो शासक था उस शासक का नाम था कनिष्क। क्या नाम था दोस्तों, कनिष्क नाम था। अब कनिष्क के टाइम में चौथी बौद्ध समिति का आयोजन हुआ, उसे आप 72 ईस्वी में भी कह सकते हो और प्रथम शताब्दी में भी कह सकते हो। तो स्थान अगर आपसे पूछ लिया जाए, कुंडलवन जो कहां पड़ता है, कश्मीर में बनता है। राजा कौन था, कनिष्क था। अध्यक्ष किसे बनाया गया था, वसुमित्र को अध्यक्ष बनाया गया था। और इसमें खास बात थी दोस्तों, इसमें अध्यक्ष के साथ साथ में उपाध्यक्ष भी था, अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष था। ऐसी बौद्ध धर्म की कौन सी समिति थी, तो वो चौथी थी। कौन सी सभा थी, चौथी थी। और अश्व और घोष इसके क्या थे, उपाध्यक्ष थे। इस चौथी समिति के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में बंटा दोस्तों, 2 भागों में बंटा। एक भाग कहलाया हीनयान और दूसरा भाग कहलाया महायान। बात करते हैं सबसे पहले हीनयान की। हीनयान शाखा, इसका अगर आपसे यह पूछ ले कि हीनयान का अर्थ क्या है, हीनयान का अर्थ है दोस्तों निम्न या छोटा मार्ग। यानी इन्होंने बौद्ध धर्म को जिन अनुयायियों ने या जो व्यक्ति अपना रहा था उनके लिए जो नियम बनाए थे, इन्होंने सबसे छोटा और सरल मार्ग बनाया था ताकि किसी व्यक्ति को शारीरिक कष्ट ना हो। और यही बात मानते थे महात्मा बुद्ध। उनका भी मानना यह था कि शरीर को इतना कष्ट ना दिया जाए कि वो खुद अपना मतलब मोक्ष की प्राप्ति को प्राप्त करने में असफल हो जाए। इसीलिए इसके अंदर में निम्न यानी छोटा मार्ग अपनाया गया और बौद्ध के मूल उपदेशों पर आधारित जो नियम महात्मा बुद्ध ने बनाए थे उन्हीं नियमों को जो अपनाया और उसी आधार पे जो चली शाखा, वो शाखा कहलाती है हीनयान। लेकिन महायान शाखा इसका विपरीत करती है। बौद्ध धर्म में जो महात्मा बुद्ध ने जो नियम बनाए थे उन नियमों में भी थोड़ी कठोरता लेके आ जाते हैं और ये सरलता लेके आए थे। इनका मुख्य उद्देश्य था व्यक्तिगत मुक्ति। व्यक्तिगत मुक्ति मतलब व्यक्ति अपने आप के बारे में सोच रहा है, समाज के बारे में नहीं। अन्य लोगों की तरफ इन्होंने किसी प्रकार का हीनयान ने कोई बढ़ावा नहीं दिया था। लेकिन महायान शाखा सभी को एक साथ लेकर मिलकर चली थी, समाज को लेकर चली थी। उसमें हर प्रकार का व्यक्ति शामिल हो सकता है, चाहे वो घर गृहस्थी वाला हो चाहे बिना गृहस्थी वाला हो। लेकिन यहां पर सिर्फ केवल वो व्यक्ति शामिल होता है जिसने संन्यास लिया हो। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी में बुद्ध को मनुष्य के रूप में देखते हैं। मतलब इसमें क्या है, सॉरी बाय मिस्टेक है, मनुष्य मतलब जो हीनयान शाखा है वो कहती है कि महात्मा बुद्ध भगवान नहीं है, ये एक मनुष्य, एक साधारण व्यक्ति है। इसीलिए ये मूर्ति पूजा के अतिरिक्त बुद्ध के जीवन की घटनाओं का प्रस्तुत करते हैं। मतलब ये मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, महात्मा बुद्ध की कोई पूजा नहीं करते हैं। महात्मा बुद्ध के जो प्रतीक चिन्ह है, उनके जैसे चंपल हो गए जो वो पहनते थे, या जो वस्त्र हो गए, या उनके द्वारा जो भिक्षा पात्र था, या मतलब उनके वस्त्र, इन्हीं की वो पूजा करते थे। उनके द्वारा वो उनकी किसी मूर्ति की पूजा नहीं करता। कौन नहीं करता, हीनयान शाखा नहीं करते। और ये महात्मा बुद्ध को क्या मानती है, मनुष्य मानती है, ना कि एक ईश्वर। महात्मा बुद्ध को मानव माना है, ना कि ईश्वर। ये देखिए यहां पर भी लिखा हुआ है, केवल उन्हीं लोगों को मुक्ति योग्य मानता है जो कठोर साधना कर सकते हैं। देखिए हीनयान इतना मतलब हीनयान शाखा जब बनी तो इसने इतने कठोर नियम लागू कर दिए जितने कि महात्मा बुद्ध ने भी शामिल नहीं किए हुए थे। इन्होंने क्या कहा कि शरीर को जितना कठोर बनाओगे ना उतने जल्दी आपको क्या मिलेगा, मुक्ति मिलेगा। यह मानना था हीनयान शाखा का। हीनयान संप्रदाय के धर्म ग्रंथ जो है, धर्म ग्रंथ यानी जो पुस्तकें लिखी गई है वो केवल पाली भाषा में है दोस्तों। किस भाषा में, पाली भाषा में है। और इसका प्रमुख जो ग्रंथ है ना वो क्या कहलाया दोस्तों, त्रिपिटक। त्रिपिटक में विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। आप लोगों ने अभी अभी पीछे पढ़ा है तीनों के तीनों, बस तीनों के तीनों किस शाखा का ग्रंथ है, हीनयान शाखा का। क्लियर दोस्तों। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। ये देखिए सूत पिटक हो गया, विनय पिटक हो गया, अभिधम पिटक, मैंने पहले बता दिया आप लोगों को। अब बात करते हैं दूसरी शाखा जो महायान शाखा के नाम से जानी जाती है। महायान शाखा यानी यह शाखा बुद्ध के मृत्यु के बाद विकसित हुई। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महायान और हीनयान में सबसे प्राचीन कौन सी है, तो सबसे प्राचीन है हीनयान शाखा जो बुद्ध के उपदेशों पर ही चलती है। बस फर्क इतना ही था, हीनयान शाखा ने कठोर नियम बनाए थे और महायान शाखा ने सरल नियम बनाए थे। अब यही तो रीजन है दोस्तों, महायान शाखा की जो उत्पत्ति
हुई है वो आपके महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद ही इस शाखा का उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ है दोस्तों, महायान का अर्थ है वाहन या मार्ग, महान मार्ग, यानी बहुत बड़ा रास्ता या एक अच्छा रास्ता। ये यही बताता है महायान शाखा। बड़ा रास्ता का बात क्या है दोस्तों, यानी बड़ा रास्ता, इसका मतलब है समाज को एक साथ की बात हो रही है। लेकिन हीनियन शाखा व्यक्तिगत तौर पे बात कर रही थी, खुद केवल अपने आप के लिए बात कर रही है। आपने एक सिद्धांत सुना होगा बोधिसत्व। बोधिसत्व एक सिद्धांत है जो बौद्ध धर्म का है। ये एक आदर्श वाक्य भी है और आदर्श सिद्धांत माना जाता है बौद्ध धर्म का, जो कि महायान शाखा के द्वारा दिया गया था। इसका मानना है जो स्वयं बुद्धत्व प्राप्त करने में सक्षम होते हुए भी दूसरों की मुक्ति के लिए जन्म जन्मांतर पुनर्निर्माण ले लेते हैं। मतलब इनका मानना यह था कि जो व्यक्ति समय तप करके अपना ज्ञान अर्जित कर लेता है, वो उस ज्ञान को समय तक सीमित नहीं रखता, समय खुद मोक्ष प्राप्त नहीं करता, बल्कि समाज को भी मोक्ष दिलाने के लिए अपना योगदान देता है। मतलब खुद के साथ साथ दूसरों को भी साथ में लेके चलना इन शाखा का मेन उद्देश्य था, जो बोधिसत्व कहलाता है। महायान शाखा आगे चलकर विभाजित हो गई, जिसमें इसकी एक शाखा थी वज्रयान। वज्रयान यानी देखिएगा, बौद्ध धर्म दो भागों में हुआ, हीनयान और महायान। हीनयान का कोई विभाजन नहीं हुआ, लेकिन महायान का विभाजन हुआ था। महायान का विभाजन होता वज्रयान का। अब वज्रयान जो शाखा थी, ये शाखा इतनी ज्यादा विलासिता पूर्वक जीवन थी कि ये केवल खुद का स्वार्थ देखते थे। जैसे वज्रयान शाखा ही बौद्ध धर्म का विनाश का कारण बनी थी, क्योंकि इन्होंने मूर्ति पूजा की शुरुआत कर दी, इन्होंने मद्यपान यानी शराब पीना शुरू कर दिया और वेश्यावृत्ति को अपना लिया। ये तीन ऐसे जो नियम जो बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के द्वारा भी बैन करवाए गए थे, जिनकी नींव वज्रयान शाखा ने रख दी थी। अब यही वो समय है कि ये पतन के कगार पर चला गया, और यही बात थी कि महात्मा बुद्ध ने कहा था कि मेरी मृत्यु के ठीक 500 साल के बाद में बौद्ध धर्म को कोई नहीं जानेगा, ये पतन हो जाएगा इसका पूर्ण रूप से। और आज हालत वही है, कुछ एक आधे देश में आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज बौद्ध धर्म का भी पतन हो चुका है। बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, यानी बिहार तो राज्य है, भागलपुर एक जिला है, और वहां पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया गया है, जो केवल वज्रयान शाखा की क्या देता है दोस्तों, शिक्षा देता है। आज भी बौद्ध धर्म की शिक्षा बिहार में दी जा रही है, लेकिन वो क्या पूरे बौद्ध धर्म की दे रहा है? नहीं, वो केवल उन सिद्धांतों की शिक्षा दे रहा है जो वज्रयान से संबंधित है, ना कि वो हीनयान से और ना कि वो महायान से। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अगला है नालंदा। अगला विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय में महायान के शाखा से ही संबंध है। महायान जो शाखा है, इसके शिक्षा भागलपुर में और प्लस में नालंदा में दी जाती है। लेकिन इसकी स्थापना पूछ ली जाए आपसे कि इसकी स्थापना, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने। किसने की थी दोस्तों? कुमार गुप्त ने। अभी कुमार गुप्त कौन था दोस्तों? तो गुप्त वंश का शासक था। गुप्त वंश का क्या था? शासक था। अब गुप्त वंश का शासक है, प्लस इसी शासक के द्वारा क्या किया जाता है, सॉरी एक मिनट, कुमार गुप्त गुप्त वंश के साथ, हाँ, ये जो गुप्त वंश है ना दोस्तों, इसकी जो स्थापना थी, इसकी जो स्थापना है गुप्त वंश की, वो स्थापना करने वाला कौन था? श्री गुप्त था। कौन था? श्री गुप्त। ये एसएससी का बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है कि गुप्त वंश का संस्थापक है श्री गुप्त, और इसी गुप्त वंश का शासक कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी, जहां पर महायान शाखा की शिक्षा दी जाती है। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसी नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, इसी नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था एक व्यक्ति था, जिसका नाम था बख्तावर खिलजी। बख्तावर खिलजी, ये कौन था दोस्तों? बख्तावर खिलजी। आपने दिल्ली सल्तनत में एक वंश पढ़ा था, गुलाम वंश। कौन सा वंश दोस्तों? गुलाम वंश। और गुलाम वंश में एक शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तावर खिलजी। इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया, और माना जाता है उस टाइम भारत में बौद्ध धर्म के सभी ग्रंथ यहीं पर रखे हुए। कई सालों तक यहां पर आग लगी रही। आप सोच सकते हैं कि यहां पर कितनी मात्रा में ग्रंथ हो गए। आज वो सारे ग्रंथ नष्ट हो चुके हैं, सिवाय किसकी वजह से? बख्तावर खिलजी की वजह से। और अब भारत सरकार इसे अभी 2025 में इसे पूर्ण रूप से पुनः इसका निर्माण करवाया गया, मतलब इसको पुनः निर्माण हो चुका है, और अब ये नए सेक्शन 2026 से अपनी शिक्षाओं का प्रारंभ कर रहा है। आगे बात करें दोस्तों, अगला विश्वविद्यालय है उदंतीपुर।
विश्वविद्यालय जो बौद्ध धर्म का महायान शाखा से संबंध है। मतलब ज्यादातर भारत में आपको देखने को मिल रही है महायान शाखा। और महायान शाखा का प्रचार क्यों हुआ इतना, इसका रीजन है इसने समाज को साथ में लिया है। लेकिन हीनियन शाखा केवल अनुयायियों को साथ में लेती है, ना कि समाज को साथ में लेती है। इसीलिए इसका इतना ज्यादा प्रचार आज भी है और आगे भी शायद आपको देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण हुआ है। अब इसका अगर बात किया जाए औदंत्यपुरी विश्वविद्यालय दोस्तों, इसके संस्थापक कौन है? गोपाल शासक है। गोपाल यानी एक वंश आएगा इतिहास में, दक्षिण भारत के अंदर में शासक है, दक्षिण भारत में पाल वंश आएगा और पाल वंश का जो शासक है गोपाल, इसी के द्वारा औदंत्यपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य और हैं, उस पर नजर मार लेते हैं। सारनाथ में एक मूर्ति, सारनाथ में गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाई गई है, ठीक है। वो है भूमि को स्पर्श करती हुई, उन्होंने भूमि को स्पर्श किया हुआ है। और उसके जो मूर्ति है वो मूर्ति की कला पूछी जाती है कि वो किस काल में बनी है, तो गुप्त काल में। मतलब भारत में मूर्ति कला की शुरुआत तो गुप्त काल में हुई, ये हर कोई जानता है। इसी वजह से गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, मूर्ति कला प्लस में वास्तुकला दोनों के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए गुप्त काल में सबसे पहली बार सारनाथ वो स्थान है जहां पर भूमि को स्पर्श करते हुए महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, यानी महात्मा बुद्ध खड़े हुए हैं और उनकी ऐसी जो प्रतिमा बनी हुई है वो प्रतिमा पहली बार किस में बनी थी, तो कुषाण काल में बनी थी। कुषाण, ठीक है दोस्तों, जिसमें कनिष्क सबसे प्रमुख शासक होगा जो रोम के साथ व्यापार भी करवाएगा। आगे दोस्तों, गौतम बुद्ध को देवता का स्थान किसने दिया था? गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध की जो पूजा की जाती है, मूर्ति पूजा के तौर पर भी देखते हो आपको, आजकल इनकी प्रतिमा है उसकी अर्चना करता है, तो वो कनिष्क के समय में इसकी शुरुआत होती है। और भारत में सबसे पहले जिसकी पूजा हुई, मूर्ति पूजा हुई, वो गौतम बुद्ध ही है। गौतम बुद्ध है जिनकी मूर्ति पूजा हुई है। और प्लस हम ये कह सकते हैं कि जो पूजा की जो मतलब जो किसी भी व्यक्ति की प्रतिमा की जो पूजा होने की जो प्रथा है वो शुरुआत भारत में यहीं से हुई थी, कुषाण वंश के टाइम में। गौतम बुद्ध की श्यान मुद्रा यानी लेटे हुए हैं गौतम बुद्ध, और उनकी ऐसी मूर्ति कहां पर देखने को मिलेगी? बोध गया में मिलेगी। बुद्ध की प्रथम जो मूर्ति बनी है वो किस शैली में बनी है? तो मथुरा शैली में बनी है। यानी महात्मा बुद्ध की जो पहली मूर्ति बनी हुई है वो मथुरा शैली में बनी है। लेकिन दोस्तों मथुरा शैली, अब इसमें किस प्रकार की मूर्ति? मथुरा शैली में जो मूर्ति बनती है वो केवल लाल पत्थर से निर्मित होती है, केवल लाल पत्थर से। तो याद रखिएगा, अगर कहीं पर भी आपको लाल पत्थर की मूर्ति देखने को मिले तो समझ लीजिएगा वो किस शैली में है, मथुरा शैली में है। नेक्स्ट दोस्तों, बुद्ध की सर्वाधिक जो मूर्ति है, बुद्ध की जो सर्वाधिक मूर्ति है वो गंधार शैली है। कौन सी है? गंधार शैली। गंधार शैली के अंदर मतलब अगर आप कहीं भी कोई मूर्ति देखो और उस मूर्ति में अगर काले पत्थर का प्रयोग हुआ है तो सोच लीजिए वो किस शैली की है? गंधार शैली की है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है पितला महल मठ है, जो विश्व का सबसे बड़ा मठ है। और वो मठ किससे संबंध रखता है? महात्मा बुद्ध से संबंध रखता है। और ये मठ आपका कहां पर है दोस्तों? तिब्बत के अंदर में है। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर भारत का पूछ ले या आपको एशिया का पूछ ले, भारत का पूछ ले या एशिया का सबसे बड़ा जो मठ है ना दोस्तों, वो कौन सा है? तवांग मठ है। कौन सा है? तवांग मठ है। तवांग मठ कहां पर है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर में है। और ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा है। तो पहला कौन सा है? पहला अभी हम लोगों ने देखा कौन सा है दोस्तों? पहला है पितलामा महल, जो हमारा तिब्बत में पड़ता है। और जो भारत की दृष्टि से देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर में है, तवांगा मठ है। नेक्स्ट दोस्तों, बौद्ध धर्म का शब्दकोश किसे कहा जाता है? बौद्ध धर्म का जो शब्दकोश है वो महाविभाष्य को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? महाविभाष्य सूत्र को कहा जाता है। बौद्ध धर्म को अपनाने वाले शासक, सबसे फेमस शासक जिसने बौद्ध धर्म को प्रसिद्धि दिलाई थी, अशोक का नाम तो आपने सुना ही होगा। कनिष्क जो है ये महायान शाखा को मानता था। तो ये दो प्रमुख शासक है जिन्होंने बौद्ध धर्म को
उत्कृष्टता की दृष्टि पे पहुंचाया था। आगे बात करें दोस्तों, अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहां भेजता है? श्रीलंका भेजता है। मतलब दूसरे देशों तक भी इसका प्रचार और प्रसार करवाया था। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध को जन्म की, ज्ञान की और मृत्यु तीनों की तीनों जो इनको ये स्थिति घटना घटित हुई थी इनके जीवन में, ये सारी की सारी पूर्णिमा को होती है। इसी वजह से पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के तौर पर बनाया जाता है। और बुद्ध पूर्णिमा के तौर पर जो पूर्णिमा मनाई जाती है वो अप्रैल माह की यानी वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा को ही क्या कहते हैं? अप्रैल कहते हैं। और अप्रैल महीने में जो पूर्णिमा आती है वो पूर्णिमा कौन सी होती है दोस्तों? पूर्णिमा आपकी होती है आपकी बुद्ध पूर्णिमा। नेक्स्ट बात करते हैं, वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह कौन से दोस्तों? जब महात्मा बुद्ध गर्भ में थे तो हाथी के चिन्ह से दर्शाए गए, और जब उनका जन्म हुआ तो कमल का प्रतीक चिन्ह है। जब वो युवा अवस्था में थे तो सांड उनका प्रतीक चिन्ह है। और नंबर 4 पे जब उन्होंने घर को त्यागा था तो वो घोड़े को प्रतीक के चिन्ह पे मानते हैं। और इसी घटना को महाविष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, जब उन्होंने संन्यास लिया था 29 वर्ष की उम्र में। जब उनको ज्ञान प्राप्ति हो जाती है तो पीपल वृक्ष की पूजा होती है, मतलब पीपल को चिन्ह के तौर पर पूजा जाता है। और प्रथम उपदेश को चक्कर जिसे आप धर्म चक्कर परिवर्तन के नाम से जानते हैं। और इनकी जब मृत्यु होती है तो उसको उनके स्तूप बनाए गए थे इनकी याद में, जिसे आप घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं बौद्ध और जैन धर्म में जो समानता थी, इन दोनों में क्या समानता देखने को मिली। हम लोगों ने जैन धर्म में पढ़ लिया, बौद्ध धर्म में पढ़ लिया, इनमें समानता में सबसे पहले दोनों ने मोक्ष की बात की है, दोनों ने मोक्ष की प्राप्ति की बात की है। और मोक्ष और पुनर्जन्म में विश्वास के दोनों धर्म का मानना है मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, इंसान का पुनर्जन्म होता है। दोनों धर्म मानते हैं, जैन भी मानता है, बौद्ध भी मानता है। लेकिन दोनों ने यह भी कहा है कि मूर्ति पूजा तथा भगवान के अस्तित्व का विरोध किया है। ये मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, क्योंकि जो उत्तर वैदिक काल से चली आ रही थी अंधविश्वास, पाखंडता, जो ब्राह्मणवादी विचारधारा थी, इनका जोरदार विरोध किया था जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने। इसीलिए इन्होंने मूर्ति पूजा और भगवान के अस्तित्व का विरोध किया है। अगला दोस्तों, कर्मकांड का विरोध हुआ है। ठीक है, दोनों ने ही मिलकर किया है। और दोनों ही हिंदू धर्म से टूटे हुए थे, क्योंकि उस टाइम जो हिंदू धर्म चल रहा था उसमें समाज में ऐसे हालात आ चुके थे कि शूद्र वर्ग और महिला वर्ग का तो शोषण हो रहा था, तो दोनों ही टूटे हुए थे। आगे बात करें जैन धर्म में, जैन धर्म की कुछ इसके अंदर में कुछ विशेषताएं देखते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म अपने आप में अलग है। दोनों में अंतर के, पहले तो हमने बात की समानता की, अब बात करें दोनों में अंतर क्या है। तो जैन धर्म की बात करते हैं। सबसे पहले जैन धर्म ने पुनर्जन्म का कारण किसे माना है? आत्मा को माना है। किसको माना है? आत्मा को। और जैन धर्म ने मोक्ष के लिए कौन सी विधि मानी है? सलेखना विधि। आपको याद होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 12 वर्ष का जो अकाल पड़ा था, उस अकाल से उभरने के लिए वो भद्रभाव के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक के बेलगोला नामक स्थान पर उन्होंने तप करके अपने प्राण त्यागे थे। तो वही सलेखना विधि है दोस्तों। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को, ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो क्या कहा जाता है? कैवल्य। क्या कहा जाता है? कैवल्य का अर्थ क्या है? ज्ञान। बौद्ध धर्म में इच्छा को पुनर्जन्म का कारण माना गया। अगर कोई व्यक्ति का पुनर्जन्म हो रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है? इच्छा ही है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म ने मोक्ष के लिए कौन सा मार्ग बताया है? अष्टांगिक मार्ग बताया है। हमने 8 मार्ग देखे थे, समय, ज्ञान, दृष्टि, आचरण, अहिंसा, यही सारे अष्टांगिक मार्ग है। बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है? ज्ञान प्राप्ति जब हो जाती है, यानी गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उस टाइम उनको क्या कहा गया? बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को मोक्ष कहा जाता है। जब किसी इंसान को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है, वो बंधन मुक्त हो जाता है समाज से, इस दुनिया से। फिर वो अपने उस ज्ञान को विस्तार और प्रचार और प्रसार करता है। तो दोस्तों, आज की क्लास में आप लोगों ने देखा बौद्ध धर्म, हमने इसमें विस्तार पूर्वक सारी चर्चा की है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग पढ़ोगे महाजनपद काल, 16 जनपदों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। जय हिंद, जय भारत।